अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। ऑनरेबल स्पीकर सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे जो डिमांड पे बात करने का मौका दिया है सर। मेरा पहले जो डिमांड में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो होम मिनिस्टर साहब के लिए है सर, कि मैं आपके ज़रिए से होम मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, शहर हैदराबाद के अंदर क्राइम जो है सर वो बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्राइम में कई तरीके के क्राइम हो रहे हैं, इसके ऊपर हमको कंट्रोल करना बेइंतहा ज़रूरी है। ये क्राइम का एक रीज़न ये भी है कि लॉकडाउन की तरफ से काफ़ी लोग बेरोज़गार और परेशान हो गए सर, जिसके लिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई जने तो डिप्रेशन में चले गए हैं सर। जैसा आप जानते हैं कि आज आए दिन मर्डर्स होते जा रहे हैं सर, जो काफ़ी दिन से हमारा शहर हैदराबाद बहुत पीसफुल रहा सर, मर्डर्स के मामले में या दूसरे और क्राइम के बारे में। मगर अब कुछ दिन से आप खुद देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा मर्डर्स हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको ये देना चाहता हूँ सर, मलकपेट के अंदर एक अजीब व गरीब मर्डर हुआ सर। एक हैंडीकैप पर्सन जिसके 2 पैर नहीं है, उन्हें अपने ब्रदर इन लॉ को मार दिया सब। यहां तक के अब लंगड़े लूले भी मर्डर करना शुरू कर दिए हैं सर। तो इसके ऊपर हमको कंट्रोल करना बेइंतहा जरूरी है। और शहर के अंदर कई चीज लोग परेशानी के आलम में सर किडनैपिंग कर रहे हैं सर। अभी तो सिचुएशन यह है सर कि 3-4 दिन पहले नामपल्ली से एक कार हायर पे लेके लोग बिदर के लिए जा रहे थे सर। बिदर में लेके जाके वो ड्राइवर को मार देके उसकी गाड़ी 14,000 रुपीस में बेच दिए हैं सर। इस तरीके से जो बढ़ते जा रहा है सर क्राइम, उसके ऊपर हमको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है सर। तो मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि एक अच्छे से आप एक रिव्यू मीटिंग रखें सर, क्योंकि आज हम लोग बहुत इत्मीनान में आ गए हैं कि तेलंगाना की पुलिस नो डाउट नंबर 1 पुलिस है, बहुत काम कर रही है। मगर इतना भी ज्यादा और कॉन्फिडेंस में मत चले जाओ, बोलिए कि मासूमों की जिंदगी और जानें चले जा रही है सर। उसी के साथ साथ सर आज ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस भी काफी चालाना कर रही सर। आजकल तो ये आलम हो गया, हर एक के हाथ में एक कैमरा दे दिए सर, चाहे वो होमगार्ड हो या पीसी हो, उसका काम है टारगेट करना। पीछे से भी फोटो ले लेता, आगे से भी ले लेता सर। ऐसे कई चीज़ों के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनका काम फोटो लेना रह गया सर। तो मैं आपके ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ सर, थोड़ा क्राइम पे भी कंट्रोल करिए। और आज लोग परेशान है सर, इसके अंदर अगर आप जितने ज़्यादा चालाना करेंगे, गरीब भर नहीं सकता। अगर आप पूछते हैं तो हमारे जैसे लोगों के पास लोग आके बोलते हैं कि हमारी गाड़ी खींच लिए, हमारे कुछ चालान पेंडिंग थे, हम भर नहीं सके। आज लोगों को खिलाना मुश्किल हो गया सर। वैसे टाइम पे गाड़ियां खींच लेंगे और वो अपनी बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे, ये सोचिए सर। और आज ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा हो गया सर। अगर फर्ज करिए मैं होम मिनिस्टर साहब का जो ओरिजिनल घर है सर, वो खुद चादरघाट के बाजू में है। चादरघाट के पास से ट्रैफिक कितनी जाम है देखिए सर। कोठी के पास देखिए सब, लकड़ी के पुल, खैरताबाद, बंजारा हिल, तमाम जगह के ऊपर ट्रैफिक जाम है सब। इसके ऊपर भी आपको तवज्जो देने की जरूरत है सब। इसीलिए तवज्जो देने की जरूरत है। ये जो ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है सर, इसको हम फ्री करना बहुत जरूरी हो गया सर। जैसा आप जानते हैं आज हम लोग क्या है, प्राइवेट हमारा ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं सर। हमको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। जैसा आप जानते हैं आज की तारीख के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप उसको बढ़ाना जरूरी है, उन लोग को इंकरेज करिए सर। यही चीज है सर। जैसा आप है आज ट्रैफिक के अंदर सिग्नल, काफी जगह आप सिग्नल फ्री करें सर, मगर ये सिग्नल फ्री की तरफ से कई जगह ट्रैफिक जाम हो रही है सर। सिग्नल्स को भी अपन अपडेट करना बहुत जरूरी है सर। तो यही चीज मेरे थोड़े से सजेशन थे सर, मैं आपके जरिए से होम मिनिस्टर साहब को देना चाहता था सर। इसके अलावा एक्साइज मिनिस्टर साहब से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपके जरिए से सर, आज जितने भी ये वाइन शॉप है, कई स्कूल्स के करीब भी है, मॉस्क के करीब भी, मगर हमारा डिपार्टमेंट ये कहता है मेजरमेंट उनकी जहां सहूलत रहती सर वहीं से मेजरमेंट करते हैं सर, उससे हटके नहीं। मेरे खुद घर के सामने एक वाइन शॉप आ गई थी तो बोले कि ये मस्जिद के बाजू में मस्जिद है, मॉस्क है, 200 मीटर में नहीं आती, मगर उनका मेजरमेंट करने का तरीका ऐसा नहीं घुमा फिरा के था सर। तो ऐसे तमाम चीज को भी देखना जरूरी है सर। आज ये हालत हो गई सर कि जो वाइन शॉप है, बार और वाइन शॉप में फर्क होता सर। बार जो है वो बिठा के पिला सकता, मगर तकरीबन
पूरे वाइन शॉप वाले वहीं बिठाकर पिला रहे हैं सर, या तो गाड़ी में पीते या मोटरसाइकिल पे बैठते पीते या रोड पे पीते या उनके बाजू की जगह है, जिसकी तरफ से सर आज लेडीज बहुत परेशान है सर। औरतों के लिए आप इतनी सहूलत दे रहे हैं सर, आज जितने भी ऑफेंसेस हो रहे हैं लोग पीकर लोगों को मार रहे हैं सर, और कई तो वाइन शॉप ऐसे है सर तकरीबन लेट नाइट भी चल रहे हैं सर, ऐसे उसके ऊपर भी आपको तवज्जो देना बेइंतहा जरूरी है सर। तो मेरी आपके जरिए से एक्साइज मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है सर, थोड़े चीजों को मैं बताया हूं उसको भी आप ध्यान दीजिए। और सिविल सप्लाईज के लिए सर आज राशन कार्ड का जो मसला चल रहा है सर, पिछले करीब 3 साल से राशन कार्ड फ्रेश इश्यू नहीं हुए सर, पहले लोग परेशान हैं, आज रेट्स भी इतने हो गए एसेंशियल कम्युनिटीज के सर, मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सक रही सर। इसके लिए मैं आपके जरिए से ये ख्वाहिश करना चाहता हूं सब राशन कार्ड के ऊपर भी तवज्जो दीजिए। जो बैलेंस राशन कार्ड है वो बैलेंस राशन कार्ड को लैक्स ऑफ बैलेंस राशन कार्ड है सर, और फ्रेश एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं सब, इन सब को क्लियर करिए। और काफ़ी स्टेट्स के अंदर सर पेट्रोल और डीजल का रेट की तरफ से लोग परेशान है। बेशक मैं जानता हूं ये आपके हाथ में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, मगर चाहे तो स्टेट भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, और वो अगर कम करे, अगर फर्ज करिए पेट्रोल और डीजल बढ़ जाता है सर, तो जिसकी तरफ से हमारे को यही होता है कि वहां पे एसेंशियल कम्युनिटीज के रेट भी बढ़ जा रहे हैं सर, जैसा गैस सिलेंडर भी बढ़ चुका है सर। ऐसे तमाम चीज़ों के ऊपर मैं आपके ज़रिए से इन ख्वाहिश करना चाहता हूं सर, इसके ऊपर भी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है सर। अब रहा आपके ज़रिए से सर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, पुवल अजय साहब से मेरा रिक्वेस्ट है सर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से, कि आज हमारे को आरटीसी बसेस सिटी के अंदर सर पहले को आपको बहुत कम हो गए सर, बहुत ज़्यादा कम हो गए सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा देंगे तो शायद ये जो पेट्रोल और डीजल का जो रेट बढ़ गया लोग उसको यूज़ कर सकते सर। हमारी पार्टी ने लास्ट टाइम तेलंगाना बनने से पहले सर, 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, तेलंगाना बनने से पहले सर मिनी बसेस ओल्ड सिटी जहाँ पे बाई लाइन्स होते सर, वहाँ पे मिनी बसेस 100 चलते थे सर। आज मिनी बसेस बिल्कुल रोड के ऊपर नजर नहीं आ रहे सर, और आपने सेटविन को भी चलाने का मौका दिया था सर। तो मैं आपके जरिए से ये ख्वाहिश करना चाहता हूं सर कि मिनी बसेस को भी डालिए, और पोल्यूशन की तरफ से बैटरी बसेस ऑपरेट करना जरूरी है सर। बैटरी बसेस को आप ऑपरेट करिए, और ये जो 15 साल पुराने जितने भी बसेस है सब उसको निकाल दे के इसको भी आप स्ट्रीमलाइन करके अगर इसमें भी आप इजाफा करेंगे खास तौर से मिनी बसेस को, तो बेहतर होगा सर। और लास्टली सर ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस का जो अभी चल रहा है सर, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस है, कई रजिस्ट्रेशन ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे है सर, जिसकी तरफ से जो ज़्यादा ओल्ड एज लोग हैं सर उनको ऊपर जाने की बड़ी मुश्किल होती है सर। और इसके अलावा कई रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर साहब आज धरनी आया हमारे पास, बहुत अच्छी खुशी की बात है सर, मगर उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है सर, ना वहाँ पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सीटिंग है सर, वेटिंग एरिया बराबर नहीं है सर, पीने का पानी नहीं है सर, लोग घंटे अगर बैठेंगे तो उसके अंदर सर बाथरूम्स बराबर नहीं है सर। तो इसके लिए मैं आपसे ये ख्वाहिश करना चाहता हूं कि हमको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सहूलतें देना जरूरी है। उसके साथ साथ सर ये जो आज पॉपुलेशन बढ़ गया है सर, सिटी बढ़ गया है, और उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी बढ़ गए सर, हमारे को रजिस्ट्रेशन से काफ़ी रेवेन्यू आ रहा सर, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है सर। और लास्टली सर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए आपके ज़रिए से मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ सर कि आज आप धरनी लेके आए हैं, बड़ी अच्छी बात है सर, इमीडिएट रजिस्ट्रियाँ हो जा रहे हैं, मगर सर कुछ रजिस्ट्रियाँ अभी भी पेंडिंग इसीलिए है सर कि कई बिल्डिंग है सर जिसके अंदर नो डाउट फ्लाइट का परमिशन नहीं लिए थे, या डिविएशन हुआ, या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिए, वैसे लोगों के रजिस्ट्रियां नहीं हो रहे सर, उसको भी स्ट्रीमलाइन करिए, कुछ अमाउंट बढ़ा दे के कर दीजिए। आइंदा आज के बाद से अगर कोई आदमी इलीगल कंस्ट्रक्शन करा या इलीगल बनाया उनके रजिस्ट्री मत करिए। अगर कोई फर्ज करिए ये पहले से लेके सर 1 साल से लॉकडाउन के अंदर रजिस्ट्रियां बंद थे तो उसके लिए लोग नहीं करे सर, आज उन्हों भी पनिशमेंट उठा रहे हैं सर, उनको भी रिलीज करिए। ऐसी
जगह जो पे इलीगल लेआउट था उसमें भी हमारे लोग प्लाट्स लिए हुए सर, उसकी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, उसको भी रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है सर। इसीलिए जरूरी है ताकि आपका एक तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा सर और उसके साथ साथ लोगों को भी सहूलत होगी। मेरी खास रिक्वेस्ट है सर रजिस्ट्रेशन के लिए, आज उसके लिए हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा सर कि जितने भी लोग हैं सारे लोग जानते हैं, उनकने कंप्लेंट आ रहे हैं मेरे साथी एमएलएस कने हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। लास्टली सर माइनॉरिटीज के बारे में ये कहना चाहता हूं सर कि ये इमाम और मौज़म को टोटल 10,000 इमाम और मौज़म को सैंक्शन 5,000 रुपये हुआ था सर, जिसमें 9,289 को मिल रहा था, मगर अनफॉर्चुनेटली सितंबर से अभी तक उन लोगों को ऑनरियम नहीं मिल रहा सर, उनको भी करिए। और पेंडिंग एप्लीकेशन 6,720 एप्लीकेशन है सर, वो एप्लीकेशन को भी ले लेकर आप उसको भी अगर फर्ज करिए, उन लोगों को भी अगर शुरू कर देंगे आप ऑनरेरियम तो बड़ा अच्छा रहेगा सर। और एक चीज सर, कल जो दरगाह यूसुफियन में एक इंसिडेंट हुआ सर जिसमें करीब 16 दुकानें जल गए सर, ये कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे नहीं मेरे बाजू गोशा महल में आती है सर, मगर आज दरगाह यूसुफियन को तमाम लोग वहां पे जाते हैं, खास तौर से सीएम साहब भी गए हुए हैं और हमारे होम मिनिस्टर साहब भी गए हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं सर कि उन लोगों का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को भी भरपाई करके उनको बेहतर बना के, जो भी जगह के ऊपर है उनको बेहतर बना के दिए तो बेहतर रहेगा सर। मैं आखिरी में सर आपके जरिए से मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूं सर, ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए हमने 2015 में 153 रिलीज दिए थे और वो रिलीज भी कर दिए। 16 में 244, 17 में 271, 18 के अंदर 378, ये पूरे रिलीज हो गए सर। मगर 2019 में टोटल 382 हमने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया था, जिसमें 332 स्टूडेंट्स को रिलीज हुए सर। 50 लोग बहुत परेशान हैं, इनको भी पूरा कर दीजिए। और हमने 500 का कोठा दिया था सर, 500 को अगर फर्ज करिए आप 1000 कर देंगे तो बेहतर रहेगा सर। और ये जो ड्राइवर्स की स्कीम है सर, टोटल ड्राइवर्स के लिए जो हमने ओन योर कार का देते थे सर और ओन योर ऑटो का देते थे सर, जिसके अंदर हमारे पास 30502 एप्लीकेशन आए सर, जिसमें 115 सैंक्शन करे सर, वो भी अभी रिलीज नहीं करे, वो भी अगर रिलीज कर देंगे तो बेहतर रहेगा। मुझे ये मौका देने के ऊपर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं जो हमारी पार्टी के जानिब से हमने डिमांड्स में जो जो क्वेश्चन उठाया उसके ऊपर हुकूमत संजीदगी से सोचेगी और इसको पूरा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।